गुरुवार को राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद बीजेपी ने इसका जोरदार जश्न मनाया और अपने दफ्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया। बीजेपी की सभी कद्दावर महिला नेत्रियों समेत सैकड़ों महिला कार्यकर्ता इस मौके पर बीजेपी दफ्तर पर मौजूद रहीं, जहां पीएम के पहुंचते ही उन पर फूलों की बारिश शुरू हो गई। मंच पर पहुंचते ही अलग अलग ग्रुप में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने पीएम मोदी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। कुछ महिलाओं ने पीएम मोदी के पैर भी छुए, जिस पर पीएम मोदी ने भी झुककर उन महिलाओं को प्रणाम किया। ये वो 4 तस्वीरें हैं। दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ये कहा, देखिए, पैर छूने से कई महिलाओं को रोका कि आप कृपया मेरे पैर ना छुएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस बात को नहीं मानते हैं कि कोई उनके पैर छुए। और फिर जब कुछ और महिलाओं ने ये कोशिश की तो उन्होंने भी उनको झुककर सलाम किया, प्रणाम किया। वहीं माला पहनाकर कई सारी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी जो महिलाएं उनके पैर छू रही थी, पीएम भी झुककर उनके पैर छूते हुए दिखते हैं तीसरे विंडो में, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को ये फैसला लेने की हिम्मत जनता से मिले भरोसे की वजह से मिली है। करोड़ों देशवासियों से मिले भरोसे की ताकत की वजह से यह संभव हो पाया है, ऐसा कहा पीएम मोदी ने। आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पवित्र नीयत से अगर परिश्रम किया जाए तो परिणाम अवश्य निकलता है। 3 दशक से प्रयास कर रही थी, यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है,
जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का जो भरोसा सरकार ने दिया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसका जीता जागता प्रमाण है। जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं, बहन बेटियों को बधाई भी दी। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं।